से अगर हम बात कर ले तो मैथिली जो है आगे, तो वहीं छपरा से बात कर ले तो खेसारी यादव आगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, मोकामा से अनंत सिंह जो है आगे चल रहा है। और मोकामा की अगर हम बात कर ले तो अनंत सिंह पहले ही वहां पे अपनी जीत का दावा कर चुके हैं। तो वहीं तेजस्वी यादव राघोपुर में आगे चल रहे। तो वही बात कर ले अलीनगर से, तो अलीनगर से मैथिली जो है आगे चल रही है। छपरा सीट से बात कर ले तो खेसारी यादव आगे, छपरा से खेसारी यादव आगे हैं, अलीनगर से मैथिली आगे हैं, राघोपुर से तेजस्वी आगे चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह, अनंत सिंह जेल में रहते हुए भी अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। ये जो अभी रुझान है ये धीरे धीरे नतीजों में बदलेंगे, लेकिन साथ ही साथ जो आपकी टीवी स्क्रीन पर तैयारी हमारी है वो तैयारी आप देख लीजिए। नीचे की तरफ आप देख लेंगे एनडीए कहां चल रहा है, महागठबंधन कैसे आगे चल रहा है। और ये महज अभी रुझान है, रुझान धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा वैसे वैसे नतीजों में तब्दील होगा। जो अन्य है वो 2 पर आगे चल रहे हैं, महागठबंधन 24 पर आगे चल रही है, एनडीए 39 सीटों पर अभी आगे बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ जो टीवी स्क्रीन पर लेफ्ट और राइट दोनों साइड जो आप पट्टियां देख रहे हैं, वहां पर एक तरफ एनडीए जहां अलग अलग पार्टियों को हमने कैटेगोरिकली बताया है कि कौन कितनी सीटों पर आगे चल रहा है, और दूसरी तरफ है महागठबंधन जो अपने साथियों के साथ में आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन एनडीए कहीं ज्यादा कदम आगे बढ़ाते हुए एनडीए अभी 41 पर है, महागठबंधन अभी 24 पर है। ये अंतर जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे ज्यादा हो गया। नवीन जी, तो देखिए सम्राट चौधरी भी तारापुर सीट में आगे चल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, अभी क्या है कि ईवीएम खुलने में 20 से 25 मिनट, अब ईवीएम खुलनी शुरू होगी। अभी तक जो है वो पोस्टल बैलेट ही चल रहा है, ये मैं आपको बता दूं। और पोस्टल बैलेट के बाद जब ईवीएम खुलेगी तो निश्चित तौर पर ट्रेंड हो सकता है कुछ देर तक इस तरीके के चले। लेकिन मैं एक चीज बड़ी दिलचस्प देख रहा हूं कि 3 सीटों पर जनस्वराज आगे चल रही है, और अगर ये 3 से बढ़ के 12 तक पहुंच जाती है या 15 तक जाती है तो बिहार का चुनाव पूरी तरीके से बदलाव की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा हम लोगों को। और ये आप देखिए, अभी भी आपको उम्मीद है, ये अच्छी बात है। चलिए, मेरे साथ में शादाब जी भी जुड़ गए हैं जो कि राष्ट्रीय सचिव हैं छात्र प्रकोष्ठ आरजेडी की तरफ से। आपका भी स्वागत न्यूज इंडिया पर। जिस तरीके से अभी तक के आंकड़े हैं वो बड़े इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ रहे हैं। 41 पर एनडीए है और 26 सीटों पर महागठबंधन अभी आगे चल रहा है। ये फासला ज्यादा होता हुआ दिख रहा है टाइम के साथ साथ। शादाब जी। यस जी मैम, हेलो शादाब जी, मैं कह रही हूँ अंतर बहुत ज्यादा हो गया है जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है। महागठबंधन काफी ज्यादा पीछे है अभी रुझान में, 42 पर एनडीए है, 26 पर महागठबंधन है। और वही जनसुराज की बात करें तो वो भी 3 सीटों पर आगे चल रहा है। हाँ, अभी ये शुरुआती रुझान है, अभी आप ईवीएम खुलने दीजिए फिर देखिएगा, हम लोग बहुत जबरदस्त वापसी करेंगे। अभी आप बैलेट पेपर को शुरुआती रुझान ही मानकर चलिए जी। ठीक है रवि जी, हालांकि तेजस्वी अभी थोड़ी देर पहले भी ये कहकर गए हैं कि बदलाव हो रहा है, सरकार बन रही है, लेकिन आंकड़े ऐसा नहीं कह रहे। जी, मुझे लगता है कि अभी जो आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24/7 की टीम जो बीजेपी हेडक्वार्टर में है, आप देखेंगे कि 3 बजे वहाँ पे ढोल बजते हुए आप ही का चैनल दिखाएगा, क्योंकि मुझे लगता है सर्वे पूरी तरह से इस बार सक्सेस रहने वाले हैं। और जिस प्रकार का एग्जिट पोल आया है वैसे ही एग्जिट पोल, तस्वीर बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये बिहार में पोस्टर लग गए हैं और पोस्टर में नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं खड़े हुए हैं, और साथ में एक टाइगर भी खड़ा हुआ है, यानी टाइगर अभी जिंदा है, ये बता दिया गया। महागठबंधन की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि चाचा यानी कि नीतीश के साथ में अन्याय हो रहा है और एक बार मुख्यमंत्री वो नहीं बनने वाले, लेकिन पोस्टर तो कुछ और कह रहे हैं। 2 दशकों की पारी खेलने के बाद एक बार फिर से नीतीश कुमार तैयारी कर चुके हैं सीएम बनने की, मैं समझता हूं, और यह सर्वे बता चुके हैं। और खासकर आप देखेंगे आज 3 बजे तक आपको सब जगह ढोल बजते हुए नजर आएंगे। अच्छा आप रहिए, आंकड़ा थोड़ा सा बदल गया है, 46 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है और 30 सीटों पर महागठबंधन, यानी जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा है वैसे वैसे ये नंबर थोड़ा सा बैलेंस बनाते हुए नजर आ रहा है। महागठबंधन ने थोड़ी सी उछाल यहाँ बढ़ाई है अपनी। बिल्कुल, मैं समझता हूँ, देखिए अभी रुझान है, लेकिन सच्चाई ये है कि जो जीता वही सिकंदर, मतलब पूरी तरह से ये तय है कि नीतीश कुमार एक बार से मुख्यमंत्री बनने दिख रहे हैं। हाँ। और जो एक वोट चोरी का एक नैरेटिव सेट किया गया था वो पूरी तरह से फेल होता नजर आ रहा है। एसआईआर कामयाब होती नजर आ रही है। जो था ना लास्ट टाइम भी तेजस्वी ने अपनी पार्टी को लार्जेस्ट पार्टी तो बनाया था, ये नंबर आगे बताऊंगी, लेकिन जो बड़ी खबर है न्यूज इंडिया पर सबसे पहले जो रुझान है वो हम आपको दिखा रहे हैं। चप्पे चप्पे पर, बिहार के चप्पे चप्पे पर न्यूज इंडिया के रिपोर्टर तैनात है, हर काउंटिंग सेंटर पर न्यूज इंडिया रिपोर्टर तैनात है। एनडीए 42 सीटों पर आगे हो गई है और यहाँ आंकड़ा तेजी से बढ़ेगा भी। महागठबंधन 29 सीटों पर आगे है, हालांकि जो हम टीवी स्क्रीन पर टैली दिखा रहे हैं वो थोड़ा सा और आगे जा रही है, यानी नंबर तेजी से बदल रहे हैं। और ये देखिए एनडीए हो गई है 52 सीटों पर आगे और 29 सीटों पर महागठबंधन।
बिल्कुल, तो सीटों की बात कर ले तो चनपटिया से जनसुराज के उम्मीदवार मनीष कश्यप जो आगे चल रहे हैं, बिहार के राघोपुर से तेजस्वी यादव को